यह सारा ब्रह्मांड जो स्वयं में ही एक रहस्य है और ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पदार्थ अपने आप में ही रहस्यमय है। लेकिन इस रहस्य को ऋषि मुनियों ने जाना है। तपस्या से, तप के द्वारा उन्होंने उस सत्य को खोजा जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मुझ वासुदेव से ही उत्पन्न है और मुझी में स्थित एवं सारा जगत मुझसे ही चेष्टा करता है। यानी एक बात मैं आपको समझाऊं तो ये समझ लो कि आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं वो सब का सब वासुदेव स्वरूप ही है। इसीलिए कहा गया है, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयम जगतः। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, यह तत्व भगवान श्री हरि से ही प्रकट हुए हैं। और यूं कहें तो समझ लें कि भगवान ही इन तत्वों के रूप में प्रकट हैं। क्योंकि भगवान न मनुष्य हैं, न यक्ष, न किन्नर हैं, न पशु और न पक्षी और न कोई वस्तु और पदार्थ ही हैं, तो वे क्या हैं? वे स्वयं ही इन सब स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए हम परमात्मा को अपने जैसा ही सहज पाते हैं। हम भी उन्हें चतुर्भुज या द्विभुज रूप में समझते हैं। हम सोचते हैं कि वे लीलाधारी श्री कृष्ण और श्री राम ही हैं और इन्हीं रूपों तक वे सीमित हैं। वे त्रिनेत्रधारी शिव हैं। लेकिन गीता जी में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी प्रकट और अप्रकट है सब मेरा ही स्वरूप है। मंत्र के रूप में परमात्मा ही उत्पन्न हुए हैं और मंत्रों से उन्हें जाना गया है, उनके स्वरूप को पहचाना गया है। जिस भक्त ने व्याकुल होकर भगवान को पुकारा, भगवान ने उसकी रक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य की है। पुराणों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां भगवान भक्त के लिए दौड़े चले आए। गज और ग्राह की लड़ाई हो या फिर वामन रूप में बलि से स्वर्गलोक को वापस लेना, प्रहलाद की रक्षा करना और हिरण्यकश्यप का वध करना, पापी कंस के अत्याचारों से मथुरा को मुक्त करना और आताताई रावण को मारकर धरती पर धर्म की स्थापना करना। भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, लेकिन प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष है। कलयुग में भी जब हम भक्तमाल को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रभु बड़े छोटे छोटे कार्य अपने भक्तों के साथ करते हुए पाए गए हैं। सदन कसाई के साथ मांस बेचना, जहां भगवान उनके साथ रहते थे। ऐसे ही मधुमंगल, बिल्वमंगल की अनेकों कथाएं हैं। नामदेव, नरसिंह मेहता, मीराबाई, नानक देव, कबीरदास जी, ना जाने कितने भक्त जिन्होंने अपनी सरल भक्ति से प्रभु को पा लिया था। आज भी श्री देवराय बाबा सरकार ने कहा है, बच्चा, भगवान हृदयों के हृदय हैं। भक्त की सही व्याकुलता को वे सहन नहीं कर सकते। जो भी भक्त परम व्याकुल होकर उन्हें याद करता है, वे तत्काल उसकी पुकार सुनते हैं और प्रभु उसकी सहायता अवश्य करते हैं। बात है विश्वास की। अगर आप भी प्रभु को देखना चाहते हैं, उनके तत्व को अनुभव करना चाहते हैं, तो सुनिए, आपको याद होगा धन्ना जाट, जहां भगवान स्वयं उसके साथ आकर खेती करवाते थे। जब हम लोग भी इतने सरल बन जाएंगे तो प्रभु भी हमारे साथ छोटे छोटे कार्य भी कराने के लिए आ जाएंगे। क्यों न कराएं, क्योंकि वही तो हमारे सबसे निकट सखा हैं। ऐसे सखा को भूलिए मत। अपनी डेली रूटीन में
अपनी आदत में उनको जोड़ लीजिए। जब भी खाओ प्रभु को स्मरण करके खाओ, जब भी चलो सोचो प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री बाबा बताते बच्चा जो भी करो सोचो हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। जब भी जल पियो तो सोचो भगवान का चरणामृत पान कर रहे हैं। इन छोटी सी नियमों से आपकी पूजा बहुत सरल बन जाएगी और आप भी प्रभु की कृपा को अपने पास अनुभव करने लगेंगे। इस जटिल जीवन में ही श्री हरि को पा लेंगे। जय श्री राधे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना और प्रभु की कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे।